कल का दिन बेहद खास है। कल देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में आजादी के जश्न को मनाए जाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश भर में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। जगह जगह भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने और आजादी के तरानों पर जश्न मनाते हुए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारी देश भर में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। जहां मध्य प्रदेश के रतलाम में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य आयोजन की फाइनल रिहर्सल हुई, जिसमें डीएम अनिल भाना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, तो सीधी में पुलिस ने पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में देशभक्ति की भावना से जोड़ने की कोशिश की। बैतूल में किसानों ने अलग तरीके से तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। मंडला में भी स्वतंत्रता दिवस के चलते जिले के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के जवान, जन प्रतिनिधियों, स्कूली छात्र छात्राओं और आमजनों ने मिलकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जन चेतना को जगाने के लिए आज हमारे किसान भाइयों ने यह 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78 बैलगाड़ियों के माध्यम से सारे किसान भाइयों को और हमारे सभी युवा साथियों को एक नई दिशा, एक नया चिंतन और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा जागरण के निमित्त ये आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है और मेरी मंडला वासियों से यही अपील है कि इस स्वतंत्रता पर्व के अवसर को धूमधाम से मनाएं। और आज बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग लिया। बच्चों के साथ साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग और हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूरी रैली को कवर किया। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजनांदगांव में जिला स्तरीय मुख्य आयोजन को फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई। जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, आईटीबीपी की टुकड़ी के अलावा सीनियर और जूनियर एनसीसी कैडेट और नगर सेना के जवानों ने फाइनल रिहर्सल में हिस्सा लिया। उधर रायपुर में 15 अगस्त से एक दिन पहले स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, तो गरियाबंद में लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए पालिका अध्यक्ष ने शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली। नारायणपुर जिले में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बड़े धूमधाम से की जा रही है। इस बार की परेड में 14 प्लाटून हिस्सा लेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य परेड की सलामी इस बार सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह लेंगे। दौड़ने को हम हर दिन दौड़ते हैं, लेकिन अवसर महत्वपूर्ण होता है जब आप देश के लिए दौड़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के श्रद्धांजलि देने के लिए दौड़ते हैं, तो एक अलग अनुभूति होती है। और ये न केवल हम श्रद्धांजलि देते हैं, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अमूर्त रूप से आश्वस्त भी करते हैं कि उनकी जो नई जनरेशन है वो इस देश के लिए किस प्रकार से प्रतिबद्ध है। 6 प्रकार के बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है। उसके अलावा परेड भी होंगे, विविध प्रकार के परेड, विभिन्न सशस्त्र बलों के, रामकृष्ण आश्रम के और हमारे एनसीसी कैडेट के भी परेड रखा गया है। और 15 अगस्त के इस प्रोग्राम में माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह सांसद जी मुख्य अतिथि होंगे। एक तरफ दोनों राज्यों में कल स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी हैं, तो इधर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी प्रदेश भर में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आजादी पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा में हम सब संकल्प करें, विभाजन की विभीषिका का दंश सहन करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उन सबको भी हम जीवन भर न भूलें और भारत की जीवन में ऐसा कभी कोई दिन न आए कि ऐसी घटना दोबारा हो। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को, देशभक्तों को
आजादी के पूर्व दिवस की बहुत बहुत बधाई और इस यात्रा के प्रति भी मेरी कोटि से शुभकामनाएं। तिरंगा सप्ताह के तो आप सब अपन अपन घर में तिरंगा झंडा ला फहराओ। ये तिरंगा हमला बहुत कठिनाई में, बहुत मुश्किल में मिली से लाखों लाखों हमार देश के सपूत मन के शहीद उमन के कुर्बानी के बाद में हमला आजादी मिली से और ये तिरंगा मिली से इला हमला सहेज के रखना है। हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी का जश्न मनाने के लिए पूरा देश उत्साहित है, जिसको लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट में आपने तैयारियों का ट्रेलर देखा। कल का दिन बहुत खास है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको लाइव तस्वीरों के जरिए दिखाएगा किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की धूम रहेगी। लेकिन जरा हम ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, अनिल नागर और राजेश निषाद। अनिल, पहले आपकी रिपोर्ट। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब बस कल के दिन का इंतजार है। देखिए, इस साल देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जोरों से की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। देखेंगे बेहद खूबसूरत तरीके से लाल परेड ग्राउंड को सजाया गया है। तिरंगे की थीम में पूरा ग्राउंड सजा दिया गया है। कई रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और बेहद खूबसूरत ये ग्राउंड इस समय नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि परेड के लिए भी यहाँ पर विशेष मार्ग यहाँ पर बना दिया गया है। ये वो मंच है जहाँ पर कल सुबह मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी यहाँ पर होगी। तो साफ ये तस्वीरें दिव्यांश देख सकते हैं कि लाल परेड ग्राउंड को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ देखेंगे कि तिरंगे की थीम में जो है ये पूरा ग्राउंड सजा दिया गया है। लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें देख सकते हैं इस समय। और परेड के लिए यहाँ पर विशेष मार्ग यहाँ पर इस बार बनाया गया है कि कभी कोई बारिश की अगर ऐसी स्थिति बने तो कीचड़ ना फैले और जो परेड करने वाले लोग हैं उनके साथ किसी तरीके की परेशानी ना हो, रंगारंग कार्यक्रम में किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो कई तरह से कई तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। बेहद खूबसूरत तरीके से इस ग्राउंड को सजाया गया है। जी, लाल परेड ग्राउंड पर पूरी मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश का वैभव और गौरव देखेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां हैं, बताएंगे मेरे सहयोगी राजेश निषाद। राजेश। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में भी भव्य तैयारियां की जा रही है और प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम यदि मैं बात करूं तो देखिए राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होता है। और हमने कल एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से फाइनल रिहर्सल था। चूंकि तमाम अलग अलग जो टुकड़ियां हैं उनके द्वारा परेड की सलामी दी जाएगी, हॉर्स राइडर मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ जो बैकपाइपर बैंड है वो आकर्षण का एक मुख्य केंद्र रहेगा। चूंकि इससे पहले महिला बैकपाइपर बैंड को हम देखा करते थे, लेकिन इस बार महिलाओं के साथ साथ पुरुष बैकपाइपर बैंड भी मौजूद रहेगा। और देखिए, प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण के बाद वो परेड की सलामी भी लेंगे, साथ साथ प्रदेश के नाम अपना संदेश भी देंगे। लेकिन देखिए, पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो राजधानी में तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोखन साहू वो मनेंद्रगढ़ चिनबिनी में वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा वो बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे, डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा जो तमाम जो अलग अलग जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वो मंत्री भी अलग अलग जिलों पे ध्वजारोहण करेंगे और स्वतंत्रता की इस महापर्व में हर कोई अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आएंगे। और खास बात यह है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां दी जाएगी और विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वो न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ये कार्यक्रम हमें गौरव की अनुभूति कराते हैं। और ये गौरव की अनुभूति पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करेगा जब कल कार्यक्रम का आगाज होगा। हमारे सहयोगियों के माध्यम से हम सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उन कार्यक्रम की झलकियां भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
फिलहाल दोनों सहयोगियों का शुक्रिया।